बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक और पेशगोइयों वाली वीडियो के साथ। मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक की पेशगोइयाँ हाज़िर खिदमत हैं। उनका कहना है कि 31 अगस्त से मुल्क के हालात बिल्कुल ही बेकाबू होने जा रहे हैं और इमरान ख़ान की जो गिरफ़्तारी को अभी चूँकि एक माह भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इमरान ख़ान तो जिस सूरत हाल में गिरफ़्तार था ही, हुक्मरान ख़ुद एक बहुत बड़े बहरान में गिरफ़्तार हो चुके हैं और ये जो गिरफ़्तारी इस बहरान की बहरानी कैफियत है, ये मज़ीद संगीन होने जा रही है 31 अगस्त के बाद। नाज़रीन, इस अनारकी से फ़ायदा उठाते हुए और जलती पर तेल डालने के लिए इमरान ख़ान को जेल में नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हो सकती है। ये ख़बरदार किया है, वार्निंग दी है सितारों की पोजीशन के हवाले से डॉक्टर उमर फ़ारूक ने। इस हवाले से सितारे क्या बता रहे हैं कि इस जानलेवा हमले के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, ये निशानदही भी डॉक्टर उमर फ़ारूक ने कर दी है। ये तमाम तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि बिजली के होशरुबा बिलों से पैदा होने वाला मौजूदा बहरान किस सिमत में जाता दिखाई दे रहा है। ये तमाम तफसीलात बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक का कहना है कि गिरफ़्तारी और जेल से इमरान को ज़ाती तौर पर मुश्किल ज़रूर हुई और परेशानी ज़रूर आई, लेकिन सियासी तौर पर इस गिरफ़्तारी ने उन पर कोई मनफी असर नहीं डाला। उनकी मकबूलियत, उनकी सियासत उसी तरह उसी ताकत के साथ मौजूद है और उसी तरह वो ज़ोरदार पोजीशन में है सियासत की शतरंज पर आज भी। अगर आज भी इलेक्शन हो जाएं तो इमरान खान गिरफ़्तारी से पहले जो उनकी मकबूलियत थी उसमें कुछ चंद फ़ीसद का इजाफा हुआ होगा, कमी नहीं आई। ये कहना है डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर का। और ये कह रहे हैं कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो सितारों की पोजीशन में अब तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसकी वजह से इमरान खान की सियासी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम होती जाएगी और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को उनसे डील करने की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब और मज़ीद गंभीर होने जा रहे हैं। नाज़रीन, बहुत जल्द हर किसी को नज़र आ जाएगा कि इमरान खान गिरफ्त में नहीं आया बल्कि हुक्मरान खुद गिरफ्त में आ गए हैं। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर का और कहते हैं कि जिस सूरत हाल में हुक्मरान बुरी तरह फंसते जा रहे हैं, उससे निकलने के लिए उन्हें फिर इमरान खान की मदद ही दरकार होगी। डॉक्टर उमर फ़ारूक का ये कहना है कि जायचे का जो चौथा खाना है वो खाने पीने से ताल्लुक़ रखता है। जब किसी भी इंसान का आप जायचा बनाएं तो उसका जो चौथा खाना होता है वो उसके खाने पीने से मुताल्लिक़ होता है और इमरान खान के जायचे के चौथे खाने में इस वक्त ज़ोहल बैठा हुआ है। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फ़ारूक का। वो कहते हैं कि इसके जो नहस असरात हैं कप्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मोहतरमा बुशरा बीबी ने कप्तान को खाने में जहर दिए जाने का जो खदशा जाहिर किया है वो महज सियासी बयान नहीं है और हुकूमत को और जेल हुकाम को उसे सीरियस लेना चाहिए। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फ़ारूक का ये भी कहना है कि इमरान खान के चौथे घर से 7वें नंबर पर यानी 10वें खाने में मरीख बैठा हुआ है, इसलिए जो लोग जायचे के कानून को समझते हैं उन्हें ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी नहीं होगी कि खान की जान को किस किस तरफ से संगीन ख़तरात लाहक हैं। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फ़ारूक का ये भी कहना है कि वो कई हफ्तों से मुसलसल पेशगोई करते आ रहे हैं कि हालिया चंद महीनों के दौरान जिसने जो किया है उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मुकाफ़ात अमल के हवाले से हमने कई वीडियोस बनाई थी, कुछ दूसरी शख्सियात हैं, ख़ासतौर पर बाबा जी दाता दरबार वालों ने भी मुकाफ़ात अमल की पेशगोई की थी और सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। डॉक्टर उमर फ़ारूक भी अब यही निशानदही दोबारा कर रहे हैं। नाज़रीन, उन्होंने फरमाया है कि पीडीएम सरकार ने पिछले चंद माह के दौरान मुआशी पॉलिसियों की तश्कील के दौरान और IMF से मामला तय करने के हुए जिस तरह मुल्की मफादात और अवाम के जानो माल का सौदा किया, उसके जो मनफी नताइज होंगे वो इनकी सियासत को मज़ीद बहा कर ले जाएंगे और बहुत से इंतखाबी हलकों में ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि कोई समझदार उम्मीदवार नून लीग या पीपल्स पार्टी का टिकट लेने पर तैयार नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल बनती जाएगी, अवाम में नफरत इसके खिलाफ इतनी तेज़ी से मज़ीद बढ़ेगी। ये पेशगोई की है डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर ने। और वो ये कहते हैं कि हर उम्मीदवार ये कोशिश करेगा कि उसे या तो PTI का टिकट मिले या वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, ताकि आवाम की जो नफरत है इन सियासी जमातों के
वो उसके पर असरअंदाज ना हो और वो किसी न किसी तरीके से आवाम से वोट मांगने निकल सके। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का अब कोई इम्कान नहीं है। ये पेशगोई एक बार फिर की है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने, और वो फरमाते हैं कि वो इसी तरह तारीखों पर तारीखें देते रहेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर से उनकी बिगड़ चुकी है। मियां नवाज शरीफ की ये भी पेशगोई की है या अंदर की खबर दी है सितारों की पोजीशन के हवाले से डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने, कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ की बिगड़ चुकी है। आर्मी चीफ के साथ अब वो ताल्लुकात नहीं रहे जो उनकी तैनाती के फौरी बाद थे। इसलिए निगरान हुकूमत में नून लीग के कोटे से जो वजीर सेलेक्ट किए गए थे उन्हें आखिरी वक्त में ड्रॉप कर दिया गया और इस वक्त वो काबीना में मौजूद नहीं हैं। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। वो कहते हैं कि डॉलर्स की जो मसनूई किल्लत है, जो महंगाई है और जो आटे चीनी खाद की स्मगलिंग बढ़ गई है, इसके पसे पर्दा भी एक ताकतवर माफिया का हाथ है और जिसकी जो लगामें हैं पिछले 40-45 सालों से नवाज शरीफ के हाथों में हैं। ये जो माफिया है किसके इशारे पर हरकत में आता है? आपको याद होगा इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी पहले और दूसरे साल में ये माफिया हरकत में आया था और उस वक्त भी उसकी डोरें जो है वो नवाज शरीफ हिला रहे थे, आपको याद होगा। नाज़रीन, इसी तरह मज़ीद जो वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स की और मुख्तलिफ रूहानी शख्सियात की पेशगोइयों के हवाले से, वो भी हम जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।